पूजा में हल्दी को बहुत बढ़िया बताया गया। एक चांदी के सिक्के के साथ हल्दी को बांध करके गांठ लगाकर एक सुपारी रख करके तिजोरी में रख दिया जाए तो घर में धन की वृद्धि नहीं रुकती। यह भी चमत्कार हल्दी का ही है। इसमें साबुत हल्दी की एक गांठ लीजिएगा, एक सुपारी लीजिए और एक चांदी का सिक्का लीजिए। पीला वस्त्र हो, लाल वस्त्र हो, सफ़ेद, ये तीन तरह का ही वस्त्र है। उसमें इसको बांध करके जहाँ पैसा रखते हैं जिस जगह पर, इसको वहाँ आप रख दीजिए। पैसा ऊपर से तो नहीं टपकेगा, लेकिन धन आने के इतने साधन बने रहेंगे, आपका खजाना खाली नहीं होगा। ये महिमा हल्दी की है, ये प्रयोग आप कर सकते हैं। ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है, उस पर तो मैं भी विश्वास नहीं करता। ये शास्त्र सम्मत बात है। श्री शिव महापुराण में ऐसी बहुत बातों का अवलोकन कराया गया है। कहते हैं कि नीम की पूजा होती है, गृह प्रवेश होता है, तब भी वो नीम पूजन, जिस समय भूमि खोद दी जाती है, भूमि पूजन होता है, उस समय भी नीचे आधार में हल्दी की गांठें रखी जाती हैं, साबुत हल्दी। इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। ये स्वास्थ्य को तो अच्छा करता ही है, और ये हमारे अध्यात्म जगत में भी हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। अब इसको मैं थोड़ा पूजा पाठ से आपको बता दूं। हल्दी पूजा में पूर्ण फल दिलाती है, ये मैंने लिख रखा है। ये हल्दी पूजा में पूर्ण फल दिलाती है। गाड़ी का पूजन करें, दीपावली की पूजा करें, गोवर्धन की पूजा करें, भाई दूज पर भाई के भाल के ऊपर टीका करें, उसमें हल्दी को प्रयोग में जरूर लीजिएगा। गाड़ी का पूजन आप करते हैं, हल्दी घोलिए और बोनट के ऊपर स्वस्ति बनाइए, स्टेयरिंग के ऊपर लगाइए, गेयर के ऊपर लगाइए, इसको स्टेयरिंग के ऊपर जरूर लगाएं। और बाहर ठीक पीछा पीछा हमेशा गाड़ी का पूजन करते समय गाड़ी के अग्रसर भाग में ठीक बीचा बीच में खड़ा हुआ जाता है। पहले पानी डाला जाता है, बोनट के ऊपर पानी छिड़का जाता है, फिर उसको पोंछा जाता है। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से स्वस्ति बनाई जाती है। स्वस्ति ऊपर से ऐसे बनाते हैं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं, फिर यूं। स्वस्ति ऐसे बनती, उसमें एक एक टपकी लगा दी जाती है, उसके ऊपर बतासा फोड़ दिया जाता है। और डाइवर साइड में एक नारियल का अंदर की जो गिदी है, वो नारियल की गिदी गोला जिसे कहते हैं, तो डाइवर साइड में पहिया के नीचे रखकर और गाड़ी को ऊपर निकाल दिया जाता है। कभी भी बंद गाड़ी में पूजन नहीं होता, गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो गोला टूट फूट जाता है। फिर जो गाड़ी चलाने वाला है उसके ऊपर 7 बार उसको घुमाया जाता है, फिर उस गिदी को कहीं किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे गाड़ी चलाने वाले को कभी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी उस सीट पर बैठे, और ना गाड़ी को कभी दिक्कत होगी। ये हल्दी का प्रभाव हम आपको बता रहे हैं। हल्दी दूल्हा को चमका दे, दुल्हन को चमका दे। हल्दी तो इतनी बड़ी महिमा युक्त है। गाड़ी पूजन में इसकी बड़ी महिमा। जब आप दिवाली की पूजा करते हैं तो मिट्टी के सकोरे में हल्दी घोली जाती है, और दिवाली पूजा कभी एक हाथ से नहीं होती, ध्यान रखना। दिवाली की पूजा में लक्ष्मी मैया को दोनों हाथ की उंगलियों से ऐसे हल्दी हाथ में लेकर के एक साथ पूजन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी की श्रद्धांजलि में आप जा रहे हैं तो फूल एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ में लेकर के फूल चढ़ाया जाता है। दिवाली की पूजा दोनों हाथ से पूजा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा में भी हल्दी दोनों हाथों में लेकर के ही हल्दी को चढ़ाया जाता है। गोवर्धन पूजा में भी यही है। और भाई के भाल के ऊपर जब बहनें भाई दूज को तिलक करती हैं तो उसमें हल्दी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हल्दी में थोड़ी कुमकुम डाली जाती है, थोड़ा जल या गंगा जल डाला जाता है, थोड़ा दही की छंडाक डाल लेते हैं, फिर इसे उंगली से इसको मिला लेते हैं, और फिर पटा पर खड़ा होकर के भाई का मुख पूर्व दिशा में होता है और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होता है। भाई सिर के ऊपर रूमाल वगैरह कपड़ा सिर के ऊपर रख करके, और बहन जब टीका करती है तब थाली में दिया जल रहा होता है। थाली कांसे की हो, पीतल की हो, स्टील को छोड़कर
तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। फिर वह थोड़ा मीठा सा भाई के मुंह में रखती है और उसकी थाली में नारियल का गोला होता है, बतासे होते हैं, और उसे भैया अपनी झोली में या किसी रूमाल वगैरह में, वस्त्र में, हाथ में नहीं, कपड़े में उसे लिया जाता है। कपड़े में प्रसाद लेने की भारी महिमा है। पहले के समय में देखा जाता था लोग अपने वस्त्र का ऐसे छोर कर देते थे प्रसाद लेने के लिए, उसमें रखकर फिर उसको ऐसे गांठ लगा लेते थे। उस समय की बड़ी ये महिमा थी। तो ये मैं आपको थोड़ा हल्दी के बारे में कुछ बोला। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इससे जीवन में समृद्धि होती है, घर में वास्तु दोष नहीं रहता। कहते हैं कि घर के प्रमुख दरवाजे पर दोनों हाथों से कोई छोटी कुंवारी कन्या से, साक्षात भगवती स्वरूप है, सरस्वती माता के स्वरूप है, यदि छोटी बेटी से थापे लगवाओगे दरवाजे पर तो इस घर में लोग क्रोध नहीं करेंगे। मुख्य दरवाजे पर युवा नारी छापे लगाएगी तो घर में गरीबी नहीं बढ़ेगी, और वृद्ध माताएं घर के मुख्य दरवाजे पर थापे लगाएंगी तो इस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये हल्दी के थापे लगाने की महिमा है। नए घर का गृह प्रवेश करते हैं तो हल्दी का थापा, थापे जानते हैं, हाँ, ऐसे दोनों हाथों से लगाए जाते हैं, उसमें हल्दी डाली जाती है। तो हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है। जब कोई गुरु आपके घर आता है तो कुमकुम के साथ थोड़ी हल्दी डालिए, और वो हल्दी कुमकुम उनके पामों में लग जाती है। फिर श्वेत वस्त्र के ऊपर उनके पाम छपवा लीजिए, उसे अपने घर में रखिए, क्योंकि जहाँ संत का चरण होता है वहाँ प्रयागराज आकर के प्रकट हो जाता है। तो घर में रहते हुए भी लोग प्रयाग में रह रहे हैं, इतनी बड़ी उसकी महिमा है। गुरुदेव के चरण चिन्ह श्वेत वस्त्र के ऊपर छप गए और वह हमने अपने घर में रख लिया। तो कहते हैं जहाँ संत चरण है वहीं श्री प्रयाग है। तो प्रयागराज में 3 नदियाँ बह रही हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि ज्ञान, कर्म और भक्ति की परिचायक हैं। तो ऐसे घर में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, कर्म, भक्ति सब के सब उस घर में रहते हैं। तो यह हमने हल्दी की बात आपको कही। हल्दी का दान भी बड़ा अद्भुत है, हल्दी का खान पान भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है, हल्दी के द्वारा किसी का सम्मान भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो हमने कथा के बीच बीच में